विवाह हो गया, अब मग्गा की जरूरत है उसको? नहीं है जी। झोपड़ी गुदड़ी की जरूरत है। लेकिन जब तक राजा से विवाह नहीं हुआ तब तक उसके लिए मग्गा और वो गुदड़ी और झोपड़ी सब कुछ। जब तक परम तत्व का बोध नहीं हुआ तब तक ये गुदड़ी ने, ये पत्नी, ये पुत्र, ये धन, इसके प्रति तुम्हारा अटैचमेंट बने रहे। आत्मा का बोध हो गया, उसकी प्रथम पहचान यही है कि तुम्हारा अभिमान गलित हो जाना चाहिए। देहाभिमाने गलिते, तुम्हारा देहाभिमान गलित हो जाना चाहिए। किमिच्छिन कश्यवा हेतु देहम पुष्णाति ह्यलम पट। आत्मा का ठीक ठीक बोध हो जाने के बाद भी अगर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर बना रहे, क्या, और इसको बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, तो अभी उसको आत्मा का ठीक ठीक बोध नहीं हुआ। कल्याण के संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गुरु। देखा होगा नीचे, संपादक, परम भक्त थे वो। उनको डायबिटीज हो गई। डॉक्टरों ने सलाह दी कि आपको एम्बुलेंस का इंजेक्शन रोज लगाना चाहिए, वो लगा के खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो शरीर छूट गया। वो गाय के अंदर से कोई तत्व निकाल के एम्बुलेंस इंजेक्शन बनता है क्या? जी। उन्होंने कहा ये नहीं लगवाएंगे। तो डॉक्टरों ने कहा फिर शरीर आपका नहीं रहेगा। उन्होंने कहा शरीर की हमें जरूरत ही नहीं है, तो भजन कर रहे हैं, जाए तो नित्य लीला में पहुंच जाएंगे ठाकुर। सगुण साकार के उपासक थे जी। राधा रानी के बड़े अच्छे उपासक थे, बहुत विद्वान थे वो। उनने कहा शरीर है तो उनका चिंतन कर रहे हैं, और शरीर छूट गया तो वहां चले जाना, इसको रख के करेंगे क्या हम? नहीं आ रही बात सुनो। बहुत बढ़िया गुरु जी, समझ आ गया। ऐसा मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बाहर से पोंडा में आके रह रहा है प्रोजेक्ट के लिए, जी। उसका अपना घर है और अपने बाल बच्चे हैं। जी। तो वो तो इंतजार ही कर रहा है कि कब ये कार्य पूरा हो और मैं ये घर छोड़कर अपने घर जाऊं। वो ये कभी नहीं सोचता कि प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद भी मैं इसी घर में रहा हूं, सोचता नहीं। क्योंकि ये तो कंपनी का है, किराए का है। जिंदगी का गुजारा तो अपने घर और अपने परिवार में होना। तो जैसे प्रोजेक्ट में काम करने वाले कामगार को जिस जगह वो रह रहा है उससे उसका कोई अटैचमेंट नहीं, वो तो अपनी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए उसमें पड़ा। जिस दिन उसका काम पूरा हुआ एकदम निकल के भागेगा, उस चिपका रहेगा नहीं गुरु जी, भाग तो जाएगा। ये भी मकान मिला था उसे समझने के लिए, स्वरूप बोध के लिए। अब वो स्वरूप बोध हो चुका, अब प्रारब्ध वसात शरीर है और जा रहा, बोले अच्छा है हम पंच कोशों से निवृत्त होकर अपने स्वरूप में चले जाएंगे। ये दृढ़ भाव तो तभी जागेगा ना जब अहंकार मिटा, और अहंकार तभी मिटेगा जब स्वरूप का अपरोक्ष हो जाए या सगुण साकार में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। आदि शंकराचार्य के पास कापालिक आया था जी। उसने कहा स्वामी जी आपका सिर चाहिए मुझे। किस लिए? बोले मैं
चावल पका के खोपड़ी में मंत्र सिद्ध करूं, परिवार का भरण पोषण करूं। मंत्र सिद्ध होगा, कुछ सफलता मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो बोले यहां तो मेरे बहुत सारे शिष्य बैठे हैं जी। तू मेरा सिर लेगा, ये सब तेरा सिर ले लेंगे। कल अमुक जगह अमुक टाइम पर पहुंच जाना, मैं मिलूंगा तुझे, मेरा सिर ले लेना। कापालिक ने सोचा है बहाना कर रहा है, फिर भी दूसरों ने सोचा चल के देखें तो, और गए, देखा शंकराचार्य बैठे हुए थे। हमने कहा आ गए? बोले हाँ स्वामी जी आ गए। बोले अच्छा तो मुझे स्वरूप में स्थित हो जाने दे। सिर उठा, स्वरूप में स्थित हुए, उठाया गंडा साहब। उनके एक शिष्य थे जो गुरु भक्त थे, उन्हें नरसिंह भगवान ने आदेश दिया गुरु पर संकट है, जल्दी जाओ। वो आया, कापालिक ने ऐसे तलवार उठाई थी मारने के लिए, पीछे से हाथ पकड़ा, गंडा सा छोड़ा के उसी का सिर काट दिया। जब काफी देर तक सिर नहीं कटा तो फिर वो बाहर आए, आंख खोला, वो मरा पड़ा, शिष्य सामने खड़ा। अरे भाई इसको किसने मारा? बोले गुरुदेव मैंने मारा। क्यों? लिए आपको मार रहा था। बोले वो तो मेरी इच्छा से आया हुआ था। अगर इस सिर से चावल पका के सिद्धि पाके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है तो किसी परिवार का गुजारा तो हो जाएगा। शरीर कौन से काम में आना है? अब तुमने इसको मार दिया, बेचारे के परिवार का क्या हो? अहंकार की निवृत्ति का उदाहरण आपको दिया। बोल शंकराचार्य भगवान की जय। दधीची ऋषि के पास इंद्र आए और इंद्र ने गुरुद्रोह किया था। आपको जानकारी है कि नहीं? इंद्र ने पहले दधीची से ब्रह्मशिरा विद्या का उपदेश प्राप्त किया था जी। और जाते जाते कह गया कि अश्विनी कुमार आए तो ये विद्या उनको नहीं पढ़ाइएगा, नहीं तो मैं सिर उतार लूंगा। नहीं कहा ठीक है, पर सिर बना रहे इसके लिए उनको ना पढ़ाऊं ऐसा नहीं होगा। और वो आ गए। कौन? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। गुरुदेव ये विद्या हमें पढ़ाइए। हाँ भाई पढ़ा देते हैं, लेकिन इंद्र ये कह गया है कि मैं सिर काट लूंगा, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव हम पहले ही सिर काट लेते हैं, आपको औषधियां रख देते हैं, अश्व सिर, घोड़े का अश्व सिर लगा देते हैं जी। आप पढ़ा दीजिए, इंद्र सिर काटेगा, हम पुराना से जोड़ देंगे। उसका नाम ही अश्वशिरा विद्या है ना। उपदेश दिया इतने हो आ गया सिर काट। अश्विनी कुमार वैद्य हैं ही देवताओं, पुराना सिर जोड़ दिया। आजकल भी तो अखबारों में मिलता रहता ना, उसका बकरे का सिर काटा तो फिर जोड़ दिया। तो विज्ञान एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जी। अब वृत्रासुर को मारना था क्योंकि उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और सब देवताओं को परेशान कर रहा था। देवता मिलकर के नारायण जी के पास पहुंचे। नारायण जी ने इंद्र से कहा कि तुम दधीची से अस्थियां मांगो, उससे वज्र बने तब वृत्रासुर का वध हो। इंद्र तो चुप रह गए। और कोई उपाय नहीं है क्या? उन्होंने कहा जब एक उपाय प्रत्यक्ष है तो और उपाय की क्या बात। लेकिन वो अपना सिर कैसे दे देंगे कि मैंने सिर काटा?
उनने कहा कि तुम जाओ तो, जो महान आत्माएं होती हैं वो अपराध दिमाग में नहीं रखती किसी, और वो शरीर को कपड़ा समझता है। जाके देखो, कथा लंबी है। गए, बड़े संकोच में याचना की, दधीची ने उसी समय शरीर छोड़ा। अगर मेरी अस्थियों से अत्याचारी वृत्रासुर का वध होता है, लाखों देवताओं को सुख मिल सकता है। लो, जड़ भरत को वध स्थान में ले गए। भागवत में एक राजा था ना जंगल में, आदिवासियों का, पुत्र प्राप्ति के लिए वो बलि दे, हाँ, भद्रकाली को बलि देना चाहता था। और एक व्यक्ति पाल रखा था, जैसे लोग आजकल बकरा पालते हैं फिर बकरीद में काटते हैं ना, जी, ऐसे उसने भी एक व्यक्ति को पाल रखा था। और जिस दिन बलि देनी थी उस दिन उसे पता लग गया कि मुझे बलिदान के लिए पाला गया है। वो भाग गया। वो भाग गया। अब मुहूर्त बहुत दिनों बाद आया था, और फिर बाद में बहुत दिनों बाद आएगा, कोई ऐसा मुहूर्त है तो बोले जो हट्टा कट्टा मिल जाए ले आओ। यही टकरा गए। कौन? जड़ भरत। जड़ भरत ले आए, और पुरोहित ने कहा हाँ बहुत बढ़िया है, इसके शरीर से काफी ब्लड निकलेगा, भद्रकाली प्रसन्न होकर के महाराज को पुत्र जरूर देगी, इसके वध की तैयारी करो। और ये मुस्कुरा रहे थे देख देख। कुछ खाओ पियोगे? हाँ। जिसका सिर कटने जा रहा हो वो खाने की बात सोचे, खाओगे? हाँ, खिला दिया, खा ली। शोभा यात्रा निकाली गई, जुलूस, ऐसे बैठे थे जैसे राजा साहब बैठे हो। हमारा तलवार तैयार की, और जब वहां आए पकड़ के ले जाना, ये स्वयं जाके सिर ऐसे करके बैठे। कौन? जड़ भरत। जड़ भरत। क्योंकि उनको पूर्ण बोध है कि मैं पहले राजा भरत था, फिर मृग बना, और उसके बाद अब जड़ भरत बना। दो शरीर छूट चुके हैं, ये तीसरा है। 2 बार कपड़े उतार दिए, मैं नहीं बदला, तो तीसरे बार उतारने में क्या बदलूंगा? मैं तो वो निर्विकार, निराकार, निरंजन, सच्चिदानंद हूं। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल जवानी जमा खर्च बहुत है, ढपोल शंख वाली बात, जी, मैं ब्रह्म, ये बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो ब्राह्मी स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नैनाम प्राप्य विमुह्यति। जिसको वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई, फिर वो मोह उसे नहीं होता। अंत काले पी शरीर छूट रहा होगा, वो मुस्कुरा रहा होगा, वो आनंद ले। अखंडानंद जी महाराज ने कहीं लिखा या सुनाया था कि एक नदी थी, और नदी के उस पार एक शिवोहम शिवोहम जप है। नदी गहरी थी, जी, पर पतला था, उसकी धारा पतली थी, जी, शेर नहीं आ सकता इतनी लंबी छलांग में। बाकी उस तरफ की आवाज इस तरफ साफ सुनाई पड़ती। जैसे यहां सतलुज की धारा कहीं कहीं बीच में एकदम पतली सी हो जाती है। जी गुरु। तो बोले इस तरफ कुछ लोग नहा रहे थे, उस तरफ एक ज्ञानी शिवोहम शिवोहम शिवोहम, इतने में एक शेर आया, और शेर में गर्दन पकड़ी। लोग यहां से चिल्लाए, लेकिन वो कुछ, और उठा लिया, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा लेती ना, जी,
गर्दन, पर बिना किसी हड़बड़ाहट के, हाय तौबा के, वो गर्दन पकड़े ले जा रहा है और वो शिवोहम 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 अंतिम श्वास तक शिवोहम करते समझ। तो मैं ब्रह्म हूं या तू ब्रह्म है, ये तो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। दही में माखन है, ये परोक्ष ज्ञान है। अब मंथन के द्वारा उसको प्रकट कर लिया जब अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो आज परोक्ष ज्ञान बहुत है लोगों को, क्या समझ, लेकिन अपरोक्ष ज्ञानी लाखों में कोई कोई एक संत मिलेगा जिसकी हमेशा ब्राह्मी स्थिति बनी रहती हो। ऐसा लाखों में कोई एक संत मिले। और भागवतकार ने तो और भी कह दिया, बोले अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, ऐसा करोड़ों में कोई मिले। मुक्ता नामपि सिद्धानो, मुक्ता नामपि सिद्धा नारायण पारायण। क्या? मुक्ता नामपि सिद्धानाम नारायण पारायण कोटिस्वप महामन्यंत। वो तो करोड़ों में कोई एक मिलता है जिसका निराकार और साकार का भेद खत्म हो चुका है, जो निराकार और साकार दोनों को एक रूप में देख रहा है और जब तक शरीर है साकार का भजन कर। जैसे शुक्रदेव ब्रह्मज्ञानी, तन में लंगोटी भी नहीं, स्त्रियां बिना वस्त्र नहा रही, फिर भी विकार नहीं, लेकिन वो भागवत सुना के, भगवान कृष्ण का चरित्र सुना के मौज ले रहे। ये ब्रह्म ज्ञान के साथ ये है। चलो जिनको नहीं है इस तरफ रुचि, केवल ब्रह्म ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अहंकार का लेश नहीं होना चाहिए। क्या? जी गुरु जी। एक जगह कहीं ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही थी, वेदांत की। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब कुछ सबका है, सब कुछ सबका। समाप्ति पर एक भक्त उठे, स्वामी जी हमारे आश्रम में कुर्सियां नहीं हैं, यहाँ बहुत सारी हैं, आपके यहाँ दो चार। अच्छा अभी जा फिर बात करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत में लिखा कि तीन अद्वैत जब तक नहीं आएंगे, समझ लेना अभी तक पूर्ण बोध नहीं हुआ, अपरोक्ष नहीं हुआ। क्या? द्रव्याद्वैतम क्रियाद्वैतम और भावाद्वैतम तथात्मा। द्रव्य के प्रति अद्वैत हो जाए। एक उच्च कोटि के संतों ने ये मेरा है, ये तेरा है नहीं। एक हमारे यहां फक्कड़ संत थे हरि सिंह के गांव के पास, ब्रह्मनिष्ठ, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने, हम लोग भी गए थे दर्शन। उनके शरीर पर कोई 50,000 का पश्मीना शाल उड़ा दे तो उसको देखेंगे भी, और कोई आके उतार के ले जाए तो दुखी नहीं। मतलब द्वैत मिट चुका है, अपरोक्ष हो गया। कर्म जो करे उसका फल ईश्वर को समर्पित हो जाए या गुण गुणों में बरत रहे, ये भाव आ जाए, इसका नाम है क्रियाद्वैत। और भावाद्वैतम, भाव में अद्वैत आ जाए, तत्वमस्यादि महावाक्यकार प्रकट हो। और द्रव्याद्वैतम तथात्मा, द्रव्य के प्रति भी अद्वैत जागे। द्रव्याद्वैतम क्रियाद्वैतम,
भावाद्वैत, ये पूर्ण अपरोक्ष ब्रह्म स्थिति का लक्षण भागवतकार लिखते हैं। क्योंकि सुखदेव स्वयं परमहंस थे, जी, इसलिए उन्होंने जो वर्णन किया है वो सामान्य बात नहीं है। वो तो शंकराचार्य के गुरु थे। कौन? सुखदेव भगवान। नारायण के शिष्य हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिष्य हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के शिष्य हैं शक्ति, शक्ति के हैं पराशर, पराशर के हैं वेद व्यास, वेद व्यास के हैं शुकदेव, और शुकदेव से गौड़पादाचार्य, और गौड़पादाचार्य से गोविंद पादाचार्य, और गोविंद पादाचार्य से शुकदेव शंकराचार्य। तो व्यास के बाद नंबर आ गया शुकदेव जी का, शुकदेव के बाद नंबर है गौड़पादाचार्य का, गौड़पादाचार्य के गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य के शंकर, चौथी पीढ़ी है। शुकदेव जी की चौथी पीढ़ी में गुरु परंपरा में हाँ शंकराचार्य नहीं जी गुरु जी। तो शंकराचार्य से भी ज्यादा प्रमाण शुकदेव का हो, गौड़पादाचार्य का हो। बात समझ में आ रही है नहीं है? जी गुरु जी। हाँ, तो शुकदेव मुनि भी ये बात कहते हैं। अच्छा, वो भी बिल्कुल दिगंबर रहे शुकदेव, वो कुछ पता ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये तीन अद्वैत नहीं आएंगे तब तक समझ लो जवानी जमा खर्च हो रहा है, न लेना न देना, तुसी ब्रह्म और असी ब्रह्म, बस छुट्टी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अहंकार ग्रहान मुक्ता स्वरूपम उपपद्यते चंद्रवद विमला पूर्णा सदानंद स्वयं प्रभाव। अहंकार रूपी राहु से चंद्रमंडल छुप गया है, माने ज्ञान रूपी चांद छुपा हो। जब राहु रूपी ये ग्रह हटे तो चांद साफ दिखाई पड़े। अहंकार रूपी जब ये राहु जाएगा तब आत्म तत्व रूपी चंद्र प्रकट होगा। ये देख लो, चंद्रवद विमला पूर्णा सदानंदा स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश पुंज आत्म तत्व तुम्हारा प्रकट हो जाएगा। कब? जब अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हो जाओगे। ठीक? जी गुरु जी। योवा पुरे सोहमिति प्रतीतो बुद्ध्या प्रलिप्तस्तमसाति मूढ़ तस्यैव निशेषतया विनाशे ब्रह्मात्म भावा प्रतिबंध शून्य। बहुत अच्छा। अज्ञान से बुद्धि में भ्रम पैदा हो, अज्ञान से बुद्धि में भ्रम पैदा हुआ, और भ्रम से मोह पैदा हो गया, अहंकार, और अहंकार ने ज्ञान को ढक दिया। आत्म तत्व से ही अहंकार पैदा होता है, क्योंकि मूल में तो इंद्रियां जड़ है ना भाई जी। तो अहंकार में जो मैंपन आया है वो चेतन की सत्ता से तो आया ना। जी गुरु जी। भले वो प्रतिबिंब हो, चिदाभास हो, पर चेतन के बिना जड़ में चेतना तो नहीं आ सकती। जी गुरु। तो मैं बोलने वाला जो अहंकार है, यद्यपि वो परंपरा चेतन से ही आया हुआ है, लेकिन इतना प्रबल है कि चेतन को ढक देता है। जी। चेतन को ढक दे।
जैसे पहले सुना चुके कि सूरज से बादल बनते हैं जी और सूर्य को ढक देते, आंख से ही मोतियाबिंद पैदा होता है और ज्योति को ढक देते। क्या? अज्ञान से बुद्धि में अहम भाव पैदा हुआ जी गुरु जी। और अहंकार ने मैं शरीर हूं ऐसा भाव पैदा करा। और जब तक शरीर मैं हूं तब तक आत्म तत्व का पूर्ण बोध कभी हो नहीं सकता। तद विनाशे लिखे इसलिए तस्यैव निश्शेषतया विनाशे, संपूर्णतया अहंकार का विनाश हो जाने के बाद ब्रह्मात्म भावः, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य, फिर किसी प्रकार का बीच में आवरण नहीं रहेगा, प्रतिबिंब नहीं। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने 3 फणों से लपेट के छिपा रखा। दोबारा सुन लो, ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूपी भयानक सर्प ने जी अपने 3 फणों से छुपा रखा। जब तक ये सर्प मरेगा नहीं, इसके फण वहां से हटेंगे नहीं, तब तक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अहंकार रूपी सर्प का सिर काट दो। क्या? और जैसे ही यह मरेगा हटेगा, स्वरूप साक्षात दिखाई देने लगेगा। धन्य धन्य हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। यावद वा यत् किंचित विष दोष स्फूर्तिरस्त चेदे, शरीर में जब तक जहर का थोड़ा सा भी अंश रहेगा जी, तब तक वो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है, ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक जी गुरु जी। क्या? जब तक विष का जब थोड़ा तक सा शरीर में विष का थोड़ा सा भी अंश रहेगा, तब तक ये निरोग हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अहंकार का लेश भी जब तक रहेगा जी, तब तक इसको पूर्ण बोध हो गया, अपरोक्ष हो गया, ये नहीं कहा जा सकता। क्या? जी गुरु जी। इसलिए अहमोत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संघृत्या प्रत्यक तत्व विवेकादि तद अहमस्मीति बिंदते तत्वाम। अब व्याख्या का समय नहीं रहा, श्लोक बहुत हैं अभी। अहंकार की निश्शेष निवृत्ति से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाएगा, तब यह आत्मा मैं हूं ऐसा तत्व बोध होता है। ठीक है, आगे चलें। जी गुरु जी। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दो। इसके अभ्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है और संसार के बंधन में तू पड़ा हुआ है।
इसलिए कोशिश कर आत्मा के प्रतिबिंब जीव तत्व को इस अहंकार ने छुपा के रखा होगा। जी गुरु जी। जैसे ही अहम मरेगा प्रतिबिंब बिंब में लीन हो जाएगा। जी समझ लो बात को। घड़े में जल है, पूर्ण चांद उसमें दिख रहा है, जी। कब तक दिखेगा? जब तक घड़े में जल है। और जल सूख गया तो अपने बिंब में लीन हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो अहंकार एक ऐसा यंत्र है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब झलक रहा जी। और वहां से शरीर में आकर के व्याप्त हो गया। जी गुरु। तो अहंकार ने मैं कह करके मूल को तो छोड़ दिया, प्रतिबिंब से नाता जोड़ के उसको ही आत्मा मान के उससे संबंधित शरीर को अपना मान के बैठ गया, आत्मानंद को छुपा दिया। छुपा